देखिए, जहाँ तक बात है प्रेशर बनाने की, टर्मिनेट करने की, तो ये कोई कारगर तरीका नहीं है और ना ही ये कोई कारगर साबित होगा। कंपनियों द्वारा इस तरह के छोटे मोटे प्रयास जो हैं वो किए जा रहे हैं और वो कुछ मूर्खतापूर्ण डिसीजन ले रहे हैं। मुझे मूर्खतापूर्ण शब्द बोलते हुए कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि जिन कंपनीज के MOU जो हैं 31 मार्च 2025 को ख़त्म हो गए हैं, वो कंपनीज हमें जो है 4 या 5 तारीख को टर्मिनेशन लेटर भेज रही हैं। जिन कंपनीज के MOU को हमने साइन नहीं किया, उनके एक्सटेंशन लेटर को हमने साइन नहीं किया, वो कंपनियां आज हमें जो हैं वो टर्मिनेट करने के ऑर्डर भेज रही हैं। कहीं ना कहीं ये हास्यास्पद बात है। अगर इसी तरह से चलता रहा तो मुझे लगता है कि ये जो पत्रकार बंधु हैं, आप लोग भी हमें टर्मिनेट आने वाले टाइम में कर देंगे, क्योंकि आपके पास हमारी जॉब्स तो नहीं है। तो ये एक मजाकिया बात है, हास्यास्पद बात है। जब तक हम किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर रहे हैं तो हम डेफिनेटली टर्मिनेटेड हैं। तो इसके बाद कोई अब सरकार से आपके साथ बातचीत हुई, कोई लोगों से कोई वार्तालाप यहाँ पे हो रही है, कोई आया आपने कहा भी था कि वार्तालाप बुलाया भी गया है, और क्या उस मुलाकात हुई है? देखिए, हम लगातार जो है हर मंच से सरकार से मिलने का प्रयास कर रहे हैं, बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं। CM महोदय से भी हम जो है कुछ समय पूर्व जो है वो मिले हैं और उन्होंने कहा है कि जल्दी ही आपसे जो है वो वार्ता की जाएगी। तो डेफिनेटली हम उनका आने का इंतज़ार कर रहे हैं, उसके बाद उनसे वार्ता होगी। पिछले कल ही हम एजुकेशन सेक्रेटरी महोदय से भी मिले हैं, उन्होंने भी कहा है कि हम जो है आपके मुद्दे पर गंभीर हैं और डेफिनेटली हम इसे एग्जामिन करेंगे। पिछले कल ही माननीय विधायक शहरी हमारे शिमला से हैं, हरीश जनार्था जी हैं, जनार्था जी से भी हम लोग मिले। उन्होंने भी कहा कि आपके मुद्दे को प्रमुखता से रखा जाएगा और जैसे ही CM महोदय शिमला पहुंचते हैं तो एकदम से आपकी मीटिंग जो है हम जो है वो अरेंज करवाएंगे और आपके मुद्दे को हम सरकार के समक्ष रखेंगे। एक चीज़ और पूछना चाहेंगे कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट से आपके पास पैसा आता है, वहाँ से कितना पैसा आता है और आपको कितना मिलता है, उसमें कोई कटौती होती है? देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट से जो पैसा आता है वो एक मिनिमम बार इन्होंने 25,000 रुपये का बार जो है वो फिक्स करके रखा हुआ है। हमारी जो गाइडलाइंस है, सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस ये कहती हैं कि जो 25,000 रुपये का बार है वो 2012-13 से वही बार जो है वो चला आ रहा है और उतना ही पैसा वहाँ से रिलीज़ होता है। अभी हिमाचल प्रदेश में जो है वो हमें 19,000 समथिंग सैलरी मिल रही है, 23,000 समथिंग जो है वो सेंटर से हमें आ रही है। तो इसमें कुछ EPF वगैरह की कटौतीज़ होती हैं जो कि जेन्युइन भी हैं, उसका हम कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। हमारा सिर्फ छोटी सा पॉइंट है कि ये जो कंपनीज को आप व्यर्थ में पैसा दे रहे हैं, इन कंपनीज को बाहर करिए, 8 से 10 करोड़ रुपए की बचत करिए और हिमाचल प्रदेश में जो 80,000 छात्र छात्राओं को कुशल करने का बीड़ा जो है व्यावसायिक शिक्षकों ने उठाया है, उस दिशा में हमने बेहतरीन कदम उठाए हैं। पूरे भारतवर्ष में व्यावसायिक शिक्षा को अव्वल स्थान पे लाया है। सरकार को 80,000 छात्र छात्राओं के बारे में सोचने की आवश्यकता है, 80,000 छात्र छात्राओं के माँ बाप के बारे में सोचने की आवश्यकता है, 2174 व्यावसायिक शिक्षक और इनसे जुड़े हुए परिवारों के बारे में सोचने की आवश्यकता है। जितनी विभागीय अधिकारी कंपनियों के लिए जो हैं वो गंभीर दिखाई देते हैं, उनको वो गंभीरता छोड़नी होगी। कंपनियां बाहरी राज्य की हैं, सरकार हिमाचल की है, बच्चे हिमाचल के हैं, पैसा हिमाचल का है, टैक्स पेयर का पैसा है और इसमें जो है वो सरकार को थोड़ा सा जो है वो जल्दी कदम उठाने की ज़रूरत है। और अगर शिक्षक इसी तरह से सड़कों पे रहेंगे तो ये कहीं ना कहीं प्रदेश के साथ साथ देश का भी दुर्भाग्य है। राष्ट्र निर्माता की संज्ञा जो है शिक्षकों को दी जाती है, तो उस बारे में सरकार को सोचने की ज़रूरत है कि अगर राष्ट्र निर्माता सड़कों पर है तो इस देश का विकास कैसे होगा और इस प्रदेश की स्थिति कैसे सुधरेगी। ठीक है, आपका क्या कहना है कि क्या लगता है कि मंशा क्या है? बातचीत बहुत हो चुकी है, क्या लगता है आप लोगों का इरादा क्या है? देखिए, अभी तो फिलहाल हम मुख्यमंत्री महोदय जी का आने का इंतज़ार कर रहे हैं। वो आएंगे तो निश्चित तौर पर हमें उम्मीद है कि कुछ सकारात्मक परिणाम निकलेंगे। हम नहीं चाहते जो हमारे 80,000 बच्चे हैं उनका नुकसान हो। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, आपके चैनलों के माध्यम से बताना चाहूँगा, अभी भी स्कूलों में एडमिशनें चली हैं और वोकेशनल में बम्पर एडमिशनें चली हैं। आपको पता है कि वोकेशनल के साथ जो है सब्सटीट्यूशन में और भी 3-4 सब्जेक्ट चलते हैं, लेकिन वोकेशनल में सबसे ज़्यादा एडमिशन्स आ रहे हैं और हमें लगता है कि सरकार को इस बारे में जल्द से जल्द सोचना चाहिए। आज 13वां दिन हो चुका है और भूख हड़ताल का भी, आज हमारे जो क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे हैं लोग, आज इनका भी 13वां दिन हो चुका है। एक और आप सरकार से उम्मीद हो जाएगी, मुख्यमंत्री से भी आप मिल लिए, मुख्यमंत्री ने यहाँ जवाब दिया केंद्र का मुद्दा है और वहीं पर अब टर्मिनेशन लेटर हाथ में थमा दिए हैं, क्या रहेगा? क्योंकि उम्मीद है और टर्मिनेशन लेटर हाथ में है, टर्मिनेशन ही मिलते रहेंगे अब सभी को। देखिए, ऐसा है सर, टर्मिनेशन, हम तो इसको टर्मिनेशन मानते नहीं है। जैसा अभी हमारे सचिव नीरज जी ने भी कहा, जब हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया नहीं है, हमारा मानना तो ऐसा है कि हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है तो सिर्फ प्रेशर बनाने के लिए और हम लोगों को तितर बितर करने की जो बात है वो है। हाँ, आपने बात कही मुख्यमंत्री महोदय जी की, मुख्यमंत्री महोदय जी को जो है अभी अधिकारियों ने स्पष्ट जानकारी और दुरुस्त जानकारी नहीं बताई है। आने वाले समय में जैसे ही कल मुख्यमंत्री यहाँ पहुँच
पहुँचेंगे। हमें उम्मीद है कि हमारी जो कमेटी बनी थी वो लोग भी साथ में जाएंगे, कुछ अधिकारी लोग भी साथ में जाएंगे। उसमें जो कुछ कमियां खामियां है वो बिल्कुल दूर होगी। कमियां कुछ है नहीं है उसमें। जो हमने सारे डॉक्यूमेंट लाए, जो सारे दस्तावेज हमारे जो कमेटी के सदस्यों ने लाए हैं वो एकदम दुरुस्त हैं। वो कल जैसे ही वहाँ पर पेश किए जाएंगे, मुझे लगता है कि ये मुद्दा कोई बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर उम्मीद आपकी फिर से आश्वासन में बदल जाती है, फिर क्या कि आश्वासन पर हम नहीं जाएंगे। नौकरी चाहेंगे या यहाँ पे लेटर देंगे? देखिए ऐसा है, वैसे तो हमारे बहुत सारे साथी हैं जिनके लिए टर्मिनेशन के लिए इन्होंने कहा है। 9 की जो है आपके चैनलों के माध्यम से भी न्यूज़ लगी है। इन्होंने लास्ट जो है 7 तारीख को ज्वाइन करने को कहा था। तो हमारे जो है 70% लोगों ने तो ज्वाइन किया नहीं है। कुछ % लोग अभी जिनको अभी भी रख रही है कंपनी, लूप में रख रही है कि कर लो, बातचीत कर रहे हैं ये लोग। हमारे लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, मुझे उम्मीद है हमारे लोग ज्वाइन नहीं करेंगे और हम यहीं बैठे रहेंगे, क्योंकि अब ये जन आंदोलन बनने वाला है। मैं ये चाहता हूँ कि जन आंदोलन ना बने। मेरा हिमाचल जो है वो शांतिप्रिय प्रदेश है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जिन्होंने इतनी बड़ी जो पेंशन वाली जो योजना थी, पुरानी पेंशन वाली जो योजना थी, उसको बहाल किया है, तो ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। इस काम को तो चुटकी में कर सकते हैं। एक खबर और यहाँ पर निकल कर आ रही है, जिस तरह से निष्कासन हुआ, दबाव यहाँ पे बनाया जा रहा है। कुछ आपके साथियों ने यहाँ पर ज्वाइन भी कर लिया। देखिए दबाव जरूर बनाया गया है। दबाव की मैं बात करूँ तो दबाव तो है। कुछ अधिकारियों के द्वारा कंपनी के जो हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं वो भी दबाव बनाते हैं। इवन कंपनियों की तो मैं बात करूँ, कुछ हमारे जो कोऑर्डिनेटर हैं वो ये कह रहे हैं, कल एक मेरे सिरमौर का ही मामला मैं आपको बताऊँ, उन्होंने कहा कि आपने किसी और स्कूल की स्टैंप लगा दी। कितनी बड़ी हास्यास्पद बात है। जब हम अटेंडेंस भेजते हैं, 4 जगह हम ऑलरेडी अटेंडेंस भेजते हैं महीने की, और आप एक जो साइंड कॉपी आती है प्रिंसिपल के द्वारा, उसमें कह रहे कि किसी और स्कूल की स्टैंप लगी है। मतलब कोई टीचर क्या किसी दूसरे स्कूल जाएगा स्टैंप लगवाने? तो ये बड़ा हास्यास्पद मुद्दा है और हास्यास्पद बात है। मैं तो कहूँगा कि इन कंपनियों को बाहर कर लीजिए, इनका कोई काम नहीं है। दरअसल जो इनका काम है, एक चीज़ आज मैं देख रहा हूँ चैनलों के माध्यम से आप तक नहीं पहुँची है। कंपनियों का जो काम है, मैं कहूँगा सरकार को, अगर कंपनियाँ रखनी है तो रखिए, लेकिन इनको काम दीजिए। इन्होंने OJT करवाना है, हमारे बच्चों को प्लेस करवाना है। एक तो बच्चा प्लेस नहीं करवाया इन्होंने। इनका क्या काम है? दरअसल कंपनियों को रखा इसलिए गया था कि बच्चों का एक ऑन जॉब ट्रेनिंग होता है। बच्चों को ट्रेनिंग दिया जाता है कि बच्चा आने वाले समय में जो है इंडस्ट्री के लिए तैयार हो, इंडस्ट्री में काम करने के लिए तैयार हो। कंपनी एक बच्चा बताए जो कंपनी ने कहीं प्लेस किया होगा। कंपनी एक चीज़ बताए जब उन्होंने कहीं बच्चे की OJT करवाई होगी। कंपनी एक चीज़ बताए जब उन्होंने कहीं एक गेस्ट लेक्चर करवाया होगा। तो जब कंपनी का कोई काम नहीं है तो अभी हम मानते हैं कि हाँ कंपनी को रखना है आपने, तो इस काम के लिए रखिए। सैलरी देने के लिए मत रखिए, क्योंकि सैलरी तो सरकार भी दे सकती है, हमारा विभाग भी दे सकता है। जो कंपनी है, क्या बात होता है, राजनेताओं की कंपनी हो या उनके फायदा के ये हम तो ऐसा मान सकते हैं। जब इनको हटाया नहीं जा रहा, इतना मोह क्यों है? आप 2100 परिवारों को, 80,000 बच्चों को आप नेग्लेक्ट कर रहे हैं, इनको आप नकार रहे हैं, तो इसका मतलब तो यही होता है कि कहीं ना कहीं हमारे किसी राजनेता की कंपनी हो। और सुबह बड़ी हास्यास्पद बात है, हमारे एक साथी कह रहे थे कि एक कंपनी के ऑफिस में मैं दिल्ली गया, मुझे लगा कि बहुत बड़ी कोई कंपनी होगी, कोई बहुत बड़ा ऑफिस होगा। एक छोटा सा जैसे पान वाले की दुकान होती है, उतनी सी तो कंपनी बना रखी है इन लोगों ने। मजाक बना दिया है, देश की अर्थव्यवस्था को खोखला कर दिया है। इन कंपनियों को बाहर करे, मेरा तो यही निवेदन रहेगा। इनका कोई रोल नहीं है।